आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम झारखंड जीके के अंदर झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को आज कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए आपके लिए भी ये वीडियो बेहद खास होगा। बहुत कम समय में हम पूरे कंटेंट को यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपको एक भी प्रश्न ऐतिहासिक परिचय से नहीं छूटेगा। आप आने वाले समय में अगर झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, चूंकि ये झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि झारखंड का मतलब क्या होता है। ये जो हमारा जो धरती है, हमारा जो ये क्षेत्र है प्यारा, हमारा झारखंड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। झारखंड में तो उद्योग भी हैं, जनजातियां लोग भी हैं, जनजाति भी है। तो इसका मतलब किस नाम की से इसका जो ये नाम दिया गया किस कारण से, तो याद रखिएगा झारखंड का जो नाम पड़ा है झाड़ झंकाड़ पेड़ पौधे वन के कारण, तो ये है वनों का प्रदेश झारखंड। झारखंड झाड़ झंकाड़ का एक खंड, वनों की भूमि। ठीक है, चलिए झारखंड क्षेत्र का देखिए। अब झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में बात करेंगे तो झारखंड जो अभी हमारा इस भूमि का जो झारखंड कह के हम इसे पुकारते हैं, क्या इस भूमि को, क्या इस क्षेत्र को, क्या इस हमारे झारखंड को प्राचीन समय से, आने वाले प्राचीन समय से क्या इसी नाम से पुकारा जाता था, या फिर अलग अलग ऐतिहासिक साक्ष्यों में, अलग अलग हिस्टोरिकल एविडेंस में झारखंड के अन्य नाम भी थे। उन नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो अलग अलग ये आपको याद रखने पड़ेंगे और अभी आपको मैं बहुत अच्छे से सुनाऊंगा, आप ध्यान से कहानी के जैसा सुनिएगा। चलिए, तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ये किस ग्रंथ में हुआ है। यहां पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख यानी कि जो लिटरेरी मेंशन है वो किस ग्रंथ में हुआ है, तो याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में है। और एक बात याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहकर पुकारा गया। क्या किस नाम से, पुंड या फिर पुंड्र कहकर पुकारा गया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब पूरे लिस्ट पर चर्चा करते हैं। झारखंड क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से, पुंड या फिर पुंड्र नाम से मिलता है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में झारखंड नाम से मिलता है। अच्छा, सबसे पहला क्या हो गया कि साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, पुंड या फिर पुंड्र के नाम से। और जो प्रथम पुरातात्विक यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल मेंशन है झारखंड क्षेत्र का, तो 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से मिलता है। बस ये याद रखना है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड कह के भी पुकारा जाता है, याद रखिएगा। ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ ट्राइब्स झारखंड इज ऑल्सो कॉल्ड कर्क खंड। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यिक साक्ष्य हैं, जिसमें कि अभी जो हम जिस नाम से झारखंड को जानते हैं, उसी नाम से उसे संबोधित किया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि हमने देखा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कह के पुकारा गया और ये सबसे पहला पुरातात्विक उल्लेख है झारखंड के बारे में। ठीक है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। उसके अलावे तारीख ए फिरोज शाही में, तारीख बांग्ला में, सियार उल मुतकरीन में, कबीर के दोहों में, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया एक बुक है पद्मावत। तो पद्मावत में भी झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। साथ ही साथ अकबरनामा और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड क्षेत्र के नाम से ही संबोधित किया गया। तो इतने नाम है, याद रख लीजिएगा। सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल मेंशन जो झारखंड क्षेत्र का झारखंड के नाम से ही मिलता है, वो आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। उसके बाद तारीख फिरोज शाही में भी, तारीख बांग्ला में, सियार उल मुतकरीन में, कबीर के दोहों में, मलिक मोहम्मद जायसी के लिखी गई पद्मावत बुक में भी झारखंड को झारखंड कहा गया। अकबरनामा और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया। उसके अलावा कुछ सोर्सेस हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटानम देशो अनार्थ, ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटानम देशो अनार्थ के नाम से पुकारा गया। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। मुरंड जो इसका उल्लेख है वो समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरंड नाम का उल्लेख है, जो झारखंड से संबंधित है, झारखंड क्षेत्र से संबंधित है, झारखंड की भूमि से।
तो वायु पुराण में मुरंड नाम का उल्लेख है, याद रखिएगा झारखंड के लेकर के। विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को मुंड कहा गया, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया, महाभारत के दिग्विजय पर्व, याद रखिएगा पूछा जाएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन दिया रहेगा पुंडरीक, किक्कट प्रदेश, व्रात या फिर मुरंड। तो आप कहेंगे महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहकर पुकारा गया। और महाभारत में किस नाम से बोला गया? पशु भूमि। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि के नाम से पुकारा गया है, पशु भूमि के नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक नाम से पुकारा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य साहब के बारे में कौन नहीं जानता? कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जिन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब हम हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, आपको हिस्ट्री का भी थ्योरी बहुत कंसाइज वे में, बहुत प्रिसाइज समराइज आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, साइंस हो या फिर झारखंड जी के, इसके अलावा कंप्यूटर, तो एक टोटल जो है प्रिपरेशन यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। आपके सपोर्ट, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहकर पुकारा गया। पूर्व मध्यकालीन यानी कि मध्यकाल से पहले के संस्कृत साहित्यों में झारखंड को कलिंद देश के नाम से पुकारा गया। तो यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या है कि झारखंड को ऋग्वेद में कीकाटानम देशोनार्थ, अथर्ववेद में व्रात्य, वायु पुराण में मुरंड के नाम से पुकारा गया, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक कहा गया, महाभारत में ही पशु भूमि, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। अगला, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर खंकराह कहकर पुकारा गया। वहीं पर फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चाइनीज ट्रेवलर है, उसने अपने यात्रा वृतांत फूको की, फाहियान का एक यात्रा वृतांत है फूको की, आप लोग जानते होंगे, उसमें झारखंड क्षेत्र को उन्होंने कुक्कुट लाड के नाम से संबोधित किया है। वहीं पर वेनसांग का एक यात्रा वृतांत है सी यू की, उसमें भी झारखंड को उन्होंने कर्ण स्वर्ण के नाम से संबोधित किया। मुगल काल में झारखंड को खुखरा, झारखंड क्षेत्र को खुखरा कहकर पुकारा जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। तो याद रख लीजिएगा, आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकरा। फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत, अपना जो उसका ट्रेवलॉग था, उसमें उसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा। वेनसांग ने कर्ण स्वर्ण, मुगल काल में खोखरा या खुकरा कहकर पुकारा जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में छोटा नागपुर पठार को किस नाम से संबोधित किया? तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुक्कुट लाड कहकर पुकारा है। कर्ण स्वर्ण वेनसांग का यात्रा वृतांत सियूकी में कर्ण स्वर्ण उन्होंने कहा था। खोखरा जो है झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में कहा जाता था, ये सब अभी हमने देखा। चलिए अगले सवाल, अगला देख लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आपका जो होगा कंप्लीट हो जाएगा ऐतिहासिक परिचय, ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत फूको की, इसमें झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा। वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत सियूकी में झारखंड क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से पुकारा। मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा या खोकरा कहा जाता था, यानी कि मुगल काल के आसपास में, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, पहले झारखंड को, छोटा नागपुर को चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर और फिर छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। 1834-33 की बात है, अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र यानी कि ये जो क्षेत्र है, इसे दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के रूप में इसका गठन किया और इसका हेडक्वार्टर जो है विल्किंसनगंज यानी कि विशुनपुर के बनाया और यही विशुनपुर अभी जो आप प्रेजेंट टाइम पर रांची देखते हैं वो है। तो याद रख लीजिएगा इस बात को। अब देखते हैं संथाल परगना। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो भूभाग है, जो भूखंड है, वो छोटा नागपुर है, आप लोग जानते ही हैं। हम जब आपको थ्योरी करवाएँगे, ज्योग्राफी भी फिर से डिटेल में करवाएँगे, तो आपको पता होगा अभी छोटा नागपुर को 2 पार्ट में बाँट दिया गया है। एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। तो जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर है, तो ये सबसे बड़ा भूभाग है। उसके अलावा इस साइड में आपका संथाल परगना है, जिसमें 6 जिले हैं, ये सब हमने आपको करवाए हैं। तो संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भूभाग झारखंड का है। लेकिन संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो सबसे एंशिएंट टाइम्स में संथाल परगना को नरी खंड के नाम से जाना जाता था और इसी को बाद में कांकजोल भी कहा गया। और आपको बता दें कि संथाल परगना का एक इम्पोर्टेंट जो एरिया है, जिसका नाम है राजमहल, ठीक है? राजमहल। तो राजमहल को किचिंग कोइलो के नाम से वेनसांग के द्वारा पुकारा गया, ठीक है?
संथाल परगना का ही एक क्षेत्र है। आपको पता होगा राजमहल के बारे में, तो राजमहल को किचिंग कोइलो के नाम से संबोधित किया गया था ह्वेनसांग के द्वारा, ठीक है? और चलिए अगला देखते हैं कुछ इसके जो फैक्ट हैं। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। संथाल परगना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ झारखंड। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नरीखंड है। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द रीजन इज़ नरीखंड। देखिए, जो भी कंटेंट हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो पूरी तरह से बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र पूरी तरह से झारखंड जीके को एक ऑथेंटिक डेटा के साथ समझ पाएँगे और देख पाएँगे चीज़ों को, ठीक है? बाद में इसी क्षेत्र को कांकजोल कहा गया, यानी कि संथाल परगना को कांकजोल के नाम से भी जाना गया। वेनसांग ने संथाल परगना का एक मुख्य क्षेत्र राजमहल, जो कि अभी हमने बताया, किचिंग कोइला के नाम से जाना गया। राजमहल का नामकरण मध्यकाल में हुआ है। संथाल परगना का एक भाग को दामिन एकोह, यानी कि पहाड़ी अंचल, दामिन एकोह के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिन एकोह की स्थापना हुई थी। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया, और आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है वो असुर ही है, आपको पता होगा। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिश्नों का देव कहा गया है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि बनारस, यानी कि यूपी का जो अभी बनारस है, बनारस से लेकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम तक के जो पठारी क्षेत्र है, बनारस, यूपी का बनारस और पश्चिम बंगाल के बीरभूम तक के जो पठारी क्षेत्र है, इसको झारखंड के रूप में किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा वर्णित किया गया था? तो बुकानन। याद रखिएगा, यूपी के बनारस से पश्चिम बंगाल के बीरभूम तक के पठारी क्षेत्रों को बुकानन ने झारखंड क्षेत्र के रूप में वर्णित किया था। और महाभारत काल में इस जो हमारा जो ये धरती है झारखंड, ये किसके अधीन था, किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो याद रखिएगा, सम्राट जरासंध के, ठीक है? अब देखिए, झारखंड का प्राचीनतम जनजाति निम्न में से कौन है? तो झारखंड के प्राचीनतम, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड? तो इसका सही जवाब है असुर जनजाति, ठीक है? झारखंड की प्राचीनतम जनजाति निम्न में से असुर जनजाति है। उसके अलावे बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ये सब जो है कैमूर पहाड़ियों से होकर के छोटा नागपुर में आए थे। मुंडा, उरांव, हो है, फिर चेरो, खरवार, संथाल के बारे में बात करें तो ये झारखंड के में सबसे लास्ट में ये जनजातियां आई, चेरो, खरवार, संथाल। तो हम जब जनजातियों को करेंगे तो डिटेल में एक-एक जनजाति के बारे में आपको कवर करवाएँगे, एक-एक चीज़ को करवाएँगे, हर एक जनजातियों को इत्मीनान से, बहुत अच्छे से। और इसके अलावे साइंस में टोटल कंटेंट आपको यहाँ पर जो एक एक बेस्ट लेवल का कंटेंट होगा वो दिया जाएगा, जनरल नॉलेज के। साथ ही साथ आपको झारखंड जीके भी करवाया जाएगा, एक आपका कंप्यूटर है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है? और अगर आप जेएसएससी, सीजीएल या झारखंड के कोई भी पेपर में जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसमें खोरठा में भी हम अपना जो भी हम खोरठा में अपनी जो भी हमें समझ में आता है अच्छे से, वो आपको हम खोरठा करवाएँगे, जो कि आपके लिए बेहद ख़ास होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या है कि आपको पीएचडी नहीं करना, आपको इतना होना चाहिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में झारखंड के बैठ रहे हैं, तो अगर आपने खोरठा लिया है, तो आपसे जो है 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतना आपके पास होना चाहिए और इतना हम करवा देंगे, ठीक है? चलिए। उसके अलावे अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो रेलवे के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? साइंस बहुत अच्छा लेवल का रेलवे में पूछा जाता है, तो पूरे साइंस को, जो साइंस एंड टेक टेक टाइप से होता है, जिसमें कि बहुत सारे साइंस के ट्रेड से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पूरे डिटेल्ड सिलेबस को साइंस में, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, तो उसे भी हम यहाँ 3D के साथ आपको समझाएँगे, तो रेलवे वगैरह का भी साइंस यहाँ पर कवर करवाएँगे, ठीक है? सब कुछ पर काम चल रहा है, ऐप वगैरह भी अगर आएगा, तो उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट हैं। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ये बात हम कर लिया है। चेरो, खरवार, संथाल सबसे लास्ट में आए थे। तो ये टोटल अभी आज जो है हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में किस नाम से क्या करा जाता है उसको देखा है, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। आपके लाइक, आपके शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए, आपके लिए दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।